बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे चटनी की रेसिपी को शेयर करूंगी जो हम ठेलों पर पकौड़ों के साथ खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी होती है। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार सी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ली है मैंने सूखी हुई खुरमानी, तकरीबन 1 पाव से कम है। इसको मैं अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो लूँगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। ये देखें, मैंने जो है खुरमानी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और सारी मिट्टी इसके ऊपर से उतर चुकी है। अब लिया है मैंने एक बाउल और इसके अंदर डालूंगी सूखी हुई खुरमानी। जब भी आपने ये वाली चटनी बनानी है, सूखी हुई खुरमानी से बनानी है, तभी आपकी ठेलों वाली चटनी बनेगी। और अब इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1 गिलास पानी और इसको जो है सोक करेंगे हम तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकती हैं। हमने जो है इस खुरमानी को नरम करना ताकि ये फूल जाए और अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब दे दूँगी मैं इसके ऊपर ढक्कन और छोड़ दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये देखें 5 घंटे गुजर चुके थे और माशाल्लाह से खुरमानी जो है अच्छी तरह से हो चुकी है सॉफ्ट। और अब ये बिल्कुल इससे जो है हम चटनी बनाएंगे। इस तरह करने से जो है अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, यानी कि ब्लेंड हो जाएगी चटनी। अगर हम सूखी खुरमानी को मैश करेंगे तो वो मैश नहीं होगी क्योंकि उससे जो है ब्लेड टूट सकता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए उसको नरम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तकरीबन आप ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे इसको सोक करके रख सकती हैं। मैं यहाँ पर 2 कप पुदीना और 4 कप जो है धनिया का इस्तेमाल करूँगी। ये छोटी वाली गठियाँ हैं और इसी तरह से मैं धनिया भी ज़्यादा लूँगी। और अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। इसके सारे पत्ते जो है मैं रिमूव कर लूँगी डंडियों से। जो बारीक बारीक डंडियाँ होती हैं नरम नरम सी, वो भी जो है आप चटनी के अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पर डालूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 15 हैं। आप 20 भी इसके अंदर डाल सकती हैं अगर आप तीखी चटनी पसंद करती हैं। अब लिया है मैंने एक चॉपर जग और इसके अंदर डाल दी है मैंने खुरमानी। ये वही खुरमानी है जिसको मैंने सोक करके रखा था तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ ही मैंने डाल दिया इसके अंदर पुदीना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। पुदीना डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी धनिया। देखिए, आप जो ये बारीक बारीक नरम नरम सी डंडियाँ होती हैं, आप ये भी इसके अंदर शामिल कर सकती हैं। अगर आप 1 कप ले रही हैं पुदीना तो आपने 2 कप धनिया का लेना है। ये आपने रेशो जो है इसका रखना है। और ये जो सब्ज़ मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब डाला है मैंने इसके अंदर नमक। 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है। आप 1 चम्मच जो है भरकर इसके अंदर नमक का डाल दें। बिल्कुल जो है परफेक्ट रहेगा, ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर ज़ीरे का और 1 ही चम्मच डाला है इसके अंदर साबुत धनिया का। इस चटनी के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत ही कम मसालों से ये चटनी बनती है। और मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसको जो है अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। अच्छी तरह से चटनी हमारी पीस चुकी है क्योंकि मैंने इसको किया है ग्राइंड और ज़रा भी टाइम नहीं लगा और अच्छी से जो है चटनी बन चुकी है। ये देखें आपके सामने है, जो खुरमानी थी वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है, यानी कि पीस चुकी है। अभी मैंने इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करनी है। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने लास्ट में इसके अंदर क्या शामिल किया जिससे ये वाली चटनी जो है बहुत ही मज़ेदार बनी है। चटनी को डाल दिया है मैंने बाउल के अंदर। देखें, आप इस चटनी को सिलबट्टे पर भी पीस सकती हैं और कुंडी के अंदर भी कूट सकती हैं क्योंकि हमने जो है खुरमानी को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया था, वो नरम हो चुकी थी, इसलिए आसानी से पीस जाएगी। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टाटरी। जी हाँ, मैंने अब इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर टाटरी को शामिल किया और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसी से जो है चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, हल्की हल्की सी जो इसके अंदर खटास आएगी। और आपने लाजमी तौर पर रमज़ान शरीफ में इस चटनी को बनाना है। फिर आप इससे रोल खाएं, समोसे खाएं, पकोड़े खाएं या खाएं टिक्की, और आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आपने ठेले पर खड़े होकर पकोड़े खाए हैं इस चटनी के साथ।
अब ये चटनी बिल्कुल तैयार है पकोड़े खाने के लिए। अब मैं इसे जो है स्टोर कर लूँगी। मैंने जो है इसको एक शीशे के जार के अंदर डाला है। आप जिसमें आपको आसानी लगे आप उसमें डालकर इसको जो है सेव कर लें। ये वाली चटनी जो है तकरीबन 15 दिन जो है रमज़ान शरीफ में आपकी चल जाएगी। आप बनाएं और इसको जो है फ्रीज़ कर लें और रमज़ान शरीफ में पकौड़ों के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये पकौड़ों के साथ खाए जाने वाली ठेले की चटनी बहुत ही पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।